हेलो स्टूडेंट। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 10th गणित के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी हल। और आज हम लोग देखेंगे उसी प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के सभी हल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक, तो हमें इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना और क्या दिया है लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग। हल में हम लोग लिखेंगे पहले क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को हम लोग दिखाते हैं किससे, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है कितना, 1/4 या 1/4। ठीक, लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, वो दिया है हमारा -1, है ना। तो हमें निकालना द्विघात बहुपद, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, ये फार्मूला होता है क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x और प्लस होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम कहते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए यहाँ मान रख देंगे x², तो एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना 1/4 और इंटू हो जाएगा हमारा x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है -1, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² माइनस का x/4 और माइनस का हो जाएगा 1, है ना। या इसे हम लिख सकते हैं क्या, बराबर, अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कितना, 4x² माइनस का x और माइनस का 4 और पूरे के बटे आ जाएगा कितना 4, है ना। या इसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 को यदि हम बाहर लिख लें तो हमारा हो जाएगा क्या, 4x² माइनस का x और माइनस का 4, है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार दूसरा हम लोग निकाल लेंगे, दूसरे का दूसरा, ये है हमारा √2, 1/3। ठीक, तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर दिया कितना, √2। ठीक, लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, वो कितना दिया है 1/3। ठीक, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या, x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस होता है क्या, यहाँ इंटू x होता है, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा हो जाएगा x², तो एज इट इज लिखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया √2, हो जाएगा √2 इंटू x बाहर है तो x और अल्फा इंटू बीटा दिया है प्लस का 1/3। ठीक, तो यदि हम एलसीएम ले लें इन तीनों में तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3x² और माइनस हो जाएगा क्या, 3√2 इंटू एक्स और प्लस का 1 और पूरे के बटे हो जाएगा क्या 3। या इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 को बाहर कर लें और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा क्या, 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1।
ना, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे का तीसरा देखेंगे। दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है हमारा 0, अंडर रूट 5। 0, अंडर रूट 5। तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे कि दिया है, इसके हल में हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया कितना 0। और दूसरा दिया लिखेंगे तथा तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, वो दिया हमारा कड़ी में 5। लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला हमारा x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, इसमें हम लोग मान रख देंगे तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, यहाँ लिख देंगे 0, बाहर x है तो इंटू x, फिर हो जाएगा हमारा प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा अंडर रूट 5। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या x², ये तो पूरा 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या करड़ी में 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब हम लोग अगला देखेंगे दूसरे का चौथा। चलिए, तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा 1, 1। ठीक, इसके हल में हम लोग लिखेंगे सेम पहले जैसा कि दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है किसके, जिसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और वो हमारा मान दिया कितना 1। ठीक, लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हमारा दिया है, जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है वो भी कितना 1। ठीक, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद ये बराबर होता है किसके x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल। अब हमें x² माइनस शून्यकों के योगफल में कितना लिखना है 1 इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे 1, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस 11x, सॉरी 1x। हम तो इसमें अब हम लोग मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस एक्स और प्लस का 1, है ना। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। ठीक, दूसरे का पांचवा माइनस का 1/4 1/4, है ना। तो इसके हल में हम लोग लिखेंगे दिया है क्या दिया है शून्यकों का योगफल, मतलब उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर दिया है माइनस का 1/4। इसी प्रकार लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो बराबर होता है किस, सॉरी दिया है कितना 1/4। लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
और माइनस में प्लस होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है। तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस का 1/4 और बाहर हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है हमारा 4। तो यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4। हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर की माइनस माइनस प्लस का x/4 और ये हो जाएगा प्लस का क्या 1/4। एलसीएम लेंगे 4 तो ये हमारा आ जाएगा कितना 4x² और प्लस का x और प्लस का 1 पूरे के बटे हो जाएगा कितना 4 ना। या इसे हम लिख सकते हैं बराबर 1/4 और इधर वाले को ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या 4x² प्लस का x और प्लस का कितना 1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग देखें दूसरे का छठा। तो ये हमारा दिया है 4,1। तो इसके भी हल में हम लोग लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसका मान दिया कितना 4। ठीक, लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा और ये बराबर दिया कितना 1। हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो लिखेंगे क्या, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा से अर्थात शून्यकों का गुणनफल। तो x² की जगह तो x² ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा आया है कितना 4 इंटू हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो यहाँ रख देना है क्या 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस का 4x और प्लस का 1 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तीसरा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कामा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 दिया है। शून्यकों का योगफल क्या, शून्यकों का योगफल जिसे हम कहते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2। ठीक, इसी प्रकार दिया है त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योग जिसे हम कहते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका मान दे दिया है हमें कितना -7। लिखेंगे तथा त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है, तीनों शून्यकों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं क्या अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर दिया कितना -14 है ना। लिखेंगे इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर ये होता है हमारा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। फिर होता है प्लस अल्फा बीटा और प्लस क्या बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस होता है अल्फा बीटा गामा है ना। मतलब होता है x³ माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x² प्लस दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल इंटू x और माइनस होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो अब हमें इसमें मान रख देना है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है कितना 2 इंटू हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा और बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का मान दिया -7। यहाँ रखेंगे -7 इंटू हो जाएगा x
और माइनस हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है माइनस का 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x², यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 7x और प्लस का आ जाएगा कितना 14, है ना। तो हमारा आंसर जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x² और माइनस 7x प्लस 14। ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद और यही हमारा होगा आंसर। ठीक।